नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, आज है 25 फरवरी और आज का वो दिन है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यानी कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आना था। इसके अलावा 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिटेल से आना था और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही असिस्टेंट टीचर्स की भी 1350 के आसपास वैकेंसी आनी थी एडेड स्कूल्स में। ये तीनों जो वैकेंसी थी एडेड स्कूल्स के लिए, एडेड शिक्षण संस्थानों के लिए थी, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी तरीके का हो उसका हम सभी को वेट है। तो खैर कोई बात नहीं, ये वैकेंसी ना सही लेकिन एक नई वैकेंसी आप सभी के लिए आ गई है और उसमें पदों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। तो इस वीडियो में उसी वैकेंसी के बारे में डिटेल से आप सबको बताऊंगा। लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको कि आजकल बैंकिंग का क्षेत्र इतना ज्यादा चलन में है कि इसमें से काफी सारे सवाल आने लग गए हैं। रीट की बात करें तो रीट में तो बैंकिंग और बीमा संबंधी एक टॉपिक जोड़ दिया है, तो इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपको डिस्कस करूं जिसमें से सवाल आने की संभावना हो और जो करंट टॉपिक भी, करंट इशू भी हो। तो यहां आज बात करेंगे केवल 1 मिनट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको टकरा जाए किसी एग्जाम में और उसको आप सॉल्व करके अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की चर्चा करें तो इससे पहले बात करेंगे आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्होंने कहा है कि आरबीआई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जारी करेगा। तो वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरह से करेंसी होगी और उसको जल्दी ही जारी किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन का फायदा उठा सके, ब्लॉकचेन स्किल्स का फायदा उठा सके। तो यहां क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि आखिर में है क्या, किस तरीके से काम करती है, इसको किसने इजाद किया, कब किया, इस पर नियंत्रण किसका होता है और इससे परचेजिंग हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है, और फिलहाल बिटकॉइन का रेट क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एक ऐसी करेंसी है, ये एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर काम करती है और क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और व्हाट इज बिटकॉइन, तो ये तीनों चारों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है और ये कंप्यूटर एल्गोरिदम पर काम करने वाली एक आभासी मुद्रा है। ठीक है। परचेजिंग की बात करें तो इससे किसी भी सेवा, किसी भी चीज की परचेजिंग की जा सकती है। इस पर नियंत्रण की बात करें तो ना ही तो गवर्नमेंट का और ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति का, निजी संस्था का इस पर नियंत्रण होता है, यानी कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो किस प्रकार करेंसी है? ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और वर्तमान में बात करें तो 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी चलन में है। और फिलहाल जो सबसे ज्यादा हॉट है वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन का मूल्य लाखों रुपए, 10 लाख से भी अधिक रुपए हो गया था और इसका बार बार उतार चढ़ाव बना हुआ है। काफी सारा बाजार को, शेयर मार्केट को इसने उलट पुलट कर दिया। अब बिटकॉइन को बनाया किसने? तो सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन बनाया था। फिर से सुन लीजिए, बिटकॉइन को बनाया किसने? सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन को बनाया था। तो दोस्तों ये थी जानकारी बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज बिटकॉइन। साथ साथ आरबीआई अपना किस तरीके की डिजिटल करेंसी जारी कर रही है, सेंट्रल डिजिटल करेंसी जारी कर रही है आरबीआई भी, और वो भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही होगी। तो ये सारी चीजें, इनमें से कोई ना कोई चीज आपको 100% आने वाले एग्जाम्स में टकराएंगी। खैर ये थी वो सब चीजें। बात कर रहे थे हम एक नई भर्ती की जो कि उत्तर प्रदेश में आई है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको विज्ञापन दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस में वैकेंसी आई हुई है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार डिटेल से इसका विज्ञापन देख लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो यहां देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ठीक है। और यहां इसका डेट नहीं दिया है, तो वैकेंसी आज ही निकली है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। टीचर्स की भर्ती भी आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की भर्ती निकल आई। हाँ, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन जो भेजा गया था उसका डिटेल है, विज्ञापन का नाम दिया हुआ है। पुलिस में जो भर्ती है उसको बता दूं कि उप निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ये आपकी भर्ती है, ये आपके पद हैं। और पे बैंड है 9300 से 34800, ग्रेड पे है 4200 और ये बाकी इसका ग्रेड पे आगे है। ठीक है। अब इसमें आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की बात कर लेते हैं। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3613
और ईडब्ल्यूएस के लिए 902, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437, अनुसूचित जाति के लिए 1895 और अनुसूचित जनजाति के लिए 180, कुल 9027 पद है भाई आपके, ठीक है ना, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए। दूसरी बात करें यहां इसके आरक्षण की, तो आरक्षण आपको दिया हुआ है, देख लीजिए किसको कितना है। अब सीधा नीचे आते हैं प्लाटून कमांडर के लिए, पीएसी के लिए, तो अनरिजर्व के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131, अनुसूचित जाति 101 और अनुसूचित जनजाति 10, 484 कुल पद है। यहां इसका आरक्षण दिया हुआ है। अब अग्निशमन अधिकारी, ठीक है ना, तो फायर ब्रिगेड ऑफिसर के पद हैं, अनारक्षित के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ एक भी पद नहीं है, तो यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है मामला, ठीक है। यहाँ 23 पद कुल मिलाकर हैं। अब इसमें इसका आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी ऑनलाइन समय सारणी देखो, आप अगर फॉर्म भरना है तो भाई 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस सभी के लिए 400 रुपए रखी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो इंडियन होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो, यानी कि किसी भी स्टेट को आप आवेदन कर सकते हैं, पर आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। बाकी जो यूपी के मेरे भाई बहन हैं उनको फायदा मिलेगा आरक्षण का, है ना। एलिजिबिलिटी देख लो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए, तो ये आपको स्नातक होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी संकाय से, ठीक है ना। अग्निशमन अधिकारी के लिए भी आपको विज्ञान, यानी कि ये जो पद है अग्निशमन फायर ब्रिगेड में, ये भाई आपके लिए साइंस वालों के लिए है। साइंस वालों का ग्रेजुएशन होना जरूरी है या उसके समकक्ष कोई मान्यता, और आपके जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको प्राप्त हो जानी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक आप क्लियर हो जाने चाहिए, पास हो जाने चाहिए, और वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना आपकी ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। यानी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको, डीओआईसी या नाइलिट से आपने कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा किया हुआ हो, प्रमाण पत्र लिया हो, प्रादेशिक सेना में आप 2 वर्ष का अनुभव रखते हो, एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो, तो इसका बेनिफिट कब मिलेगा। मान लीजिए आपके साथ साथ किसी और ने भी आपके बराबरी नंबर प्राप्त करके मेरिट हासिल की है, तो आपको इनका बेनिफिट दे दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष कम से कम हो, 28 वर्ष अधिक से अधिक हो, इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियां, है ना, जिनको उच्चतर आयु में अधिकतम वर्ष की जो छूट मिलती है वो उनको यहां मिलेगी, ठीक। अब वैवाहिक स्थिति के बारे में, शारीरिक स्वस्थ आप होने चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया एक बार आप देख लो, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा पहली बार। ऑनलाइन एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, 100 नंबर के, कुल 400 नंबर हो गए। सामान्य हिंदी होगी, 100 अंक होगी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कौन सी बुक पढ़े हिंदी की वो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 100 अंक का है। तो इसमें 3 चीज हो गई आपकी, मूल विधि, ठीक है ना, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 3 चीजें आपकी 100 नंबर की आएंगी। अब आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है ना, रीजनिंग और आपके मेंटल एबिलिटी, ये सब आपके आएगी। मैथमेटिक्स के सवाल भी होंगे, तो ये आपके 100 नंबर का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये आपके 100 अंक के होंगे। तो इस प्रकार कुल 400 अंकों के होंगे आपके हिंदी, मैथ, संविधान, सामान्य ज्ञान, मूल विधि और आपके रीजनिंग, ठीक है, ये हो गए आपके। ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये एक ही तिथि को होगी, है ना, एक से अधिक पालियों में अथवा जैसे भी होगा तो वो सरकार तय करेगी, लेकिन ये जो इसमें आप नंबर लाएंगे वही आपके सिलेक्शन का बेस बनेगा, क्योंकि फिजिकल केवल क्वालिफाई होना है आपका, ठीक है। तो ये बात विशेष रूप से याद रखना है। अब प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहे अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। भाई मिनिमम 35 और अधिकतम 50 अंक लाने हैं, तो इससे कम अगर आया भाई नंबर आए किसी भी कैटेगरी में तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। फिर भी डिटेल आप पढ़ लेना, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसमें पुरुषों के लिए जो फिजिकल है वो देखो आप, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है ना, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है। और जनजाति के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। सीना है जो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 फुलाने पर। बाकी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 62 सेंटीमीटर उनका फुलाने के बाद होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव मिला के अनिवार्य है। महिलाओं के लिए, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम हाइट उनकी नापी जाएगी 152 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना जरूरी है। बाकी इसमें दौड़ भाग वगैरह जो भी है यहाँ दिया हुआ है आपका, है ना। 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है।
लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ये यहाँ दिया हुआ है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। वेबसाइट को चेक करते रहिए, लिंक मैंने दिया हुआ, ठीक है। तो ये डिटेल्स इसमें दी हुई है आपकी, सब आप देख लें। छूट एक बार देख लेते हैं। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष है, आर्थिक रूप से कमजोर को छूट नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रितों को छूट नहीं दी गई है, भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। ये यहाँ का डिटेल दिया हुआ है, ये नीचे इसका ऑनलाइन का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, डिटेल्स एक बार आप देखें। सामान्य हिंदी में आपके क्या क्या आएगा, हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेक अर्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। 3 अपठित बोध, 4 प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं, 5 हिंदी भाषा में पुरस्कार, 6 विविध। ये आपके बिंदु हैं, ठीक है ना। अब मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में क्या क्या है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि आईपीसी आपको देखनी है, ठीक है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, सदस्यों के संबंधी सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पुलिस में जो काम होता है वो आपको देखना है। संविधान में आपके संविधान के उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, ये सब आपके आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में आपके सामान्य विज्ञान भी है, स्वास्थ्य विज्ञान भी है, भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, कृषि है, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो ये यहाँ बैंकिंग वाला जो है वो यहाँ भी आ रहा है पार्ट, तो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है बैंकिंग संबंधी क्वेश्चन, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया, इसी तरीके से और भी बताए हुए है ना। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यानी कि भूगोल आपका अगर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक विषय आएंगे, यानी करंट अफेयर भी आपको देखना है। तो ये सारी चीजें, सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास यहाँ है, ठीक है ना। इसका मौलिक आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे आपसे। अब ये आपका मैथमेटिकल है, इसमें आप देख लीजिए नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती वगैरह, समय, दूरी, चाल, मेंसुरेशन, छूट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब है। मानसिक योग्यता में आपके लॉजिकल डायग्राम्स हैं, सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स, इंटर्नशिप्स हैं, है ना, परसेप्शन टेस्ट है, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, ये सब चीज आपके हैं। मानसिक अभिरुचि में आप देख लीजिए एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग है ना, रूल्स ऑफ लॉ है, और इसके एबिलिटी, एक्टिबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, यानी बहुत सारी चीजें आप देखना, ये सब आपको देखना है अपना, ठीक है, ताकि परीक्षा भी आपके। और ये इसका प्रारूप है आपका जाति प्रमाण पत्र का, ये हालांकि चलता नहीं है, लेकिन हाँ आप अपना सक्षम अधिकारी से जारी करवाएं, फिर उसको यहाँ आपको यूज करना है। तो इसका पूरा डिटेल नमूना मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की भर्ती, यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया। डाउनलोड करें, पढ़ें, तरीके से समझें, और फिर आपको एग्जाम देना है, सेलेक्ट भी होना है। टीचर्स की वैकेंसी जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा, नहीं तो मेरे बहुत सारे भाई हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन मैं भी इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही मेरी नॉलेज में आएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, वैसे मैं बना पाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।